दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में, जो हर सोमवार को अलग अलग कहानियां लेके, अलग अलग बातें लेके, अलग अलग मोटिवेशन लेके आपके सामने पेश होता हूं। मैं आज एक अच्छी बात लेके, एक छोटी सी कहानी लेके मैं आपके बीच में आया हूं, और ये कहानी मैं आपको गारंटी देता हूं आपके बच्चों को काम आएगी, आपको भी अच्छे से काम आएगी। ये कहानी जनरली यूजुअली मेरा जो प्रोग्राम है अमेजिंग चाइल्ड, जो बच्चों के ऊपर हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं, तो उस वर्कशॉप में ये कहानी मैं अक्सर लेता हूँ, तो आपको भी काम आए, आपके बच्चों को भी अच्छे से काम आएगी आपको। सो बने रहिएगा। ये कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुँचाइएगा, आपके बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों, एक पिताजी उसके बेटे को जब भी घर में प्रवेश लेते हैं ना, हमेशा टोकते रहते हैं। अगर बेटा टीवी चालू रख के वो और कोई काम कर रहा है तो बाप आके सबसे पहले टीवी का बटन बंद कर देगा और बोलेगा, नालायक तेरे को समझ में नहीं आता क्या? हाँ, तू टीवी नहीं देख रहा है तो टीवी का बटन क्यों चालू है? टीवी चालू क्यों है? एक स्विच ऑफ करने को नहीं होता है, एक रिमोट लेके खाली ऑफ बटन दबाने को नहीं होता है। कई बार घर में प्रवेश लिया और देखा कि फलाने जगह पे लाइट फुकट की जल रही है, बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, तू स्विच बोर्ड के नीचे बैठा है, सोफे पे बैठा है, खाली एक उंगली ऊपर करके, अपना हाथ ऊपर करके तू बटन को बंद नहीं कर सकता? इतना समझ नहीं आता तेरे को? इतना अक्ल नहीं है तेरे को? कई बार घर में पिताजी ने प्रवेश लिया, चप्पल वहीं पे पड़े हुए हैं। चप्पल रखने का कबाड़ किसके लिए बनाया है? हाँ, ये इस तरह से कोई चप्पल रखता है? कितनी बार तुझे कहना है, समझ नहीं आती तेरे को? अक्ल नहीं दी? भगवान ने कम अक्ल दी तेरे को? हमेशा इस तरह से टोकने से बच्चे के दिमाग में बाप के प्रति बड़ी नफरत पैदा होती है। बाप को लगता है कि कितना रोकने टोकने वाला बाप है, कभी अच्छी बात करता ही नहीं, जब देखो तब आके बस यही बातें टोकते रहेगा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा है वैसा है। वो बेटा धीरे धीरे करके बाप को नफरत करने लग गया। पढ़ाई कर लिया, पढ़ने में होनहार था, अच्छी पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद में अभी जॉब के लिए निकला। एक दिन जिस कंपनी में उसका इंटरव्यू देना था, वो पहुंचा इंटरव्यू के लिए, और जैसे ही वो, बहुत बड़ी ऑफिस थी, बाहर उस ऑफिस का गार्डन था, और जैसे ही वो प्रवेश लिया उस गार्डन के अंदर में, उसने देखा कि वहाँ पे एक पाइप में से पानी चला जा रहा है, प्लांट को देने के लिए जो पाइप यूज़ किया जाता है। तो उसने देखा कि वहाँ पे नल चालू है और पानी ऐसे ही बह रहा है, जितना पानी उस प्लांट को चाहिए उतना मिल चुका है उसको, लेकिन उसके बावजूद भी पानी अभी उभरा जा रहा है। उसने जाके वहाँ पर सबसे पहले उसने नल बंद कर दिया। उसके बाद जैसे ही वो प्रवेश लिया उस ऑफिस के अंदर में, तो उसने देखा कि फिजूल के फ़ैन वहाँ पे चालू है, कोई बैठा नहीं है वहाँ पे, लेकिन फ़ैन वहाँ चल रहे। चुपचाप जाके उसने फ़ैन के स्विच ऑफ कर दिए। उसके बाद चलते चलते जब वो फर्स्ट फ्लोर पे उसका इंटरव्यू था, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठा, तो बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में बैठे हुए थे, लेकिन उसने देखा कि लेफ़्ट साइड में लोग बैठे हैं, लेकिन राइट साइड की विंग है और उस विंग में फिजूल की बत्ती जल रही है। सनलाइट भी अच्छा खासा था, विंडो में से काफ़ी सारी लाइट आ रही थी, उसके बावजूद भी वहाँ पे किसी ने बत्ती जली हुई थी। चुपचाप उठता है, स्विच बोर्ड के पास जाता है, वो बत्तियाँ बंद करता है और आके चुपचाप बैठ जाता है। धीरे धीरे करके जो इंटरव्यू दे के वापस आ रहे हैं, उन सबको ये पूछते हैं ना, जो बाहर बच्चे बैठे हैं, वो पूछते हैं, यार इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे? बोले कुछ पूछा ही नहीं, सीधा देखा, फाइल देखी, रिजेक्ट कर दिया। जितने भी निकले सबको यही जवाब मिल रहा है। बोले कमाल करते यार, फिर इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया? कुछ सवाल नहीं, जवाब नहीं, ऐसे थोड़ी कोई इंटरव्यू लेता है यार, फिजूल का हमारा टाइम बर्बाद कर रहे। अंदर से सेटिंग होगी इन लोगों की, कोई जान पहचान वाले को ऑलरेडी रखना होगा, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, सब दिखावा करने के लिए बुला के बिठा दिया है। जितने भी बाहर निकल रहे सभी लोग यही जवाब दे रहे हैं कि कोई सवाल नहीं पूछा, सीधा फाइल देखा, हमको रिजेक्ट कर दिया। जब ये लड़का गया अंदर, जैसे ही उसने ऑफिस में प्रवेश लिया, तो वहाँ पे जो 3 लोग जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठे थे, वो खड़े हो गए, खड़े होकर उसको शेक कर रहे हैं और बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जॉब मिल चुकी है। बोले सर कोई सवाल जवाब कुछ नहीं करना? बोले नहीं, कोई सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब मिल चुकी है। लड़का बड़ा हैरान हो गया, बोले ऐसे कैसे लोग हैं ये लोग, और जितने गए उनको तो जॉब नहीं दी, तो मुझ में उन्होंने क्या देख लिया? पहले तो वो पूछना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई,
जैसे तैसे करके वो दरवाजे तक पहुंच गया, दरवाजा खोल रहा था, लेकिन मन में से आवाज़ आ रही थी, यार पूछ, कम से कम एक बार पूछ तो ले कि तेरा सिलेक्शन कौन से बेसिस पे हुआ है। परसेंटेज तो सॉरी बॉस, जितने भी गए थे वो मेरे से भी अच्छे परसेंटेज वाले गए थे। यूनिवर्सिटी तो जितने भी लोग गए उनकी फाइल मैंने देखी थी, मेरे से अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था। तो वाई दिस पीपल हैज सिलेक्टेड मी? मन माना नहीं, पलट के आया, वो तीनों को जाके पूछ रहा है, बोलता है सर एक पूछ सकता हूं मैं सवाल, आपने किस बेसिस पे मुझे सिलेक्ट किया? बोले हमने इस बेसिस पे सिलेक्ट किया क्योंकि हमने हर जगह पे सीसी कैमरे लगाए हैं। हम ये चाहते थे, हमने जानबूझ के वो पानी का पाइप खुला रखा था, जानबूझ के नीचे फैन चालू रखे थे, जानबूझ के वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे हमने राइट साइड पे लाइट्स हमने चालू रखी हुई थी। हम ये देखना चाहते थे कि जो भी व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, जो भी व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, वो ये सब चीज़ों के ऊपर गौर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गौर कर रहे हो तो आप हमारी कंपनी को अच्छे से संभाल सकते हो, आप ऑनरशिप के साथ काम कर सकते हो। इसके लिए हमने आपको सिलेक्ट किया हुआ है। दोस्तों, बाहर निकलते ही उस बच्चे को अपने पिताजी के ऊपर जो नफरत थी ना, उसको प्यार आने लगा। उसको लगा कि पापा ने कितना अच्छा सिखाया, कितना अच्छा सबक दिया कि आज इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर में आज मुझे जॉब मिल गई। तो दोस्तों, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मैं सलाह देना चाहूँगा। कई बार माँ बाप हमें रोकते हैं, टोकते हैं, कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, समझ सकता हूँ मैं, ये साइकोलॉजी है कि कोई भी हमें इस तरह से ट्रीट करे, हमें अच्छा ना लगे। मैं भी हमेशा पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ कि इस तरह से ट्रीट ना करे, हमेशा अच्छे से बताए। कोई भी चीज़ अगर अपने बच्चों को बतानी है, अच्छी सी सलाह दे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई पेरेंट्स इस तरह से हमें ट्रीट कर रहे हैं, एक बात समझ लेना, वो हमारे साथ कुछ अच्छा करने जा रहे, कुछ अच्छी आदतें डलवाने आपको जा रहे, और उस आदतों को आप जरूर डालिए। ये सब चीज़ें कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। ये सब चीज़ें, संस्कार जो है हमारे घर की बातों में से निकलते, हमारे पेरेंट्स की बातों में से निकलते। उसको ग्रहण करने की आप ज़रूर कोशिश कीजिए और अपने पेरेंट्स को अच्छे तरह से मानिए, वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। जहां आपको पहुंचना है, कई अच्छी जगह के ऊपर में आप पहुंच जाओगे, क्योंकि लाइफ के अंदर में सिर्फ एकेडमिक मार्क काम नहीं करते हैं, लेकिन एकेडमिक मार्क के साथ ये सारी छोटी छोटी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ रही है। हमारे एक रमेश अग्रवाल जी करके, अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स के बॉस है, और उन्होंने एक हमारे समारोह के अंदर में, हमारे एक सेमिनार के अंदर में, ही हैज शेयर्ड वन एक्सपीरियंस कि लॉन्ग बैक जब मैं आर्मी में था तो उस समय पे हम जो बच्चे थे, हम 3 लोग रहते थे उस आर्मी स्कूल के अंदर में, और उस समय हमने डिसाइड किया था कि किसी एक दिन लाइट बंद करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, किसी दूसरे दिन दूसरे का, तीसरे दिन तीसरे का। जिस दिन मेरे को लाइट बंद करने का दिन था, उस दिन मैं भूल गया लाइट बंद करना, और जब हम मैस में पहुंचे, खाना खाने के लिए पहुंचे, नाश्ते के लिए पहुंचे, तब मुझे याद आया 1.5 किलोमीटर दूर मैं आ गया था, लेकिन मैं वापस पलट के 1.5 किलोमीटर दूर दौड़ते हुए गया, स्विच ऑफ की और मैं लौट के आया। दोस्तों, ये आदत आज मुझे इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने के लिए मेरे को काम में आई है। अच्छी आदतें हमेशा, बिकॉज मेरी अगर चीज़ है तो मैं जिम्मेदारी हूं, और क्योंकि बिल मुझे भरना है, लेकिन किसी और का चीज़ है और मैं उसके तरफ बेदरकारी से मैं देखूं, उसको मैं नेग्लेक्ट करूं, ये फितरत नहीं होनी चाहिए। हर रिसोर्सेस अपने हैं, हर रिसोर्सेस को बचाना हमारा काम है, चाहे वो बिल हम भरे, चाहे वो बिल कोई और भरता हो। तो ये फितरत आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर में पहुंचा सकती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, अच्छा लगा, बने रहिएगा, और हर सोमवार को इस तरह की वीडियो आपको मिलेगी। लाइक जरूर कीजिए, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद।